नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। पिछले एग्जाम में आप देख चुके हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पूरा का पूरा जिसमें इसमें जितना प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आप लोग सभी के सभी अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक ओवर भी मिल जाएगा कि किस तरह से पेपर बनते हैं। हालांकि जो है इस प्रैक्टिस सेट में आंसर की लगा दिए गए हैं, ठीक, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है। आप लोग अपना बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपको एक देखने को मिल जाए कि किस तरह से पेपर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगले जो है प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे आपको टिक देखने को न मिले, ताकि आप लोग अच्छे से करें कवर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है, अधिकतर दलित आत्मकथाएं किस तरह की होती हैं। उसमें उत्पीड़न की गाथा होती है, विद्रोह आक्रोश की भी गाथा होती है, स्वाभिमान जगाने की गाथा होती है। तो सभी चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है। जवाब हो जाता है, इनका जन्म जो है मेड़ता में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ से होगा, कहाँ पर जाएगा, मेड़ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था। सिंपल सा प्रश्न है। इन्होंने जो है कवि वचन सुधा लिखा था। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है, दिया गया है यहाँ पर, विष्णु प्रभाकर जी के गांव का क्या नाम था। चौथा प्रश्न है। तो इनके गांव का नाम जो है आपका मीरापुर था। क्या था, मीरापुर। सी ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, कितने वर्ष की आयु में गुलेरी जी का निधन हुआ था। नीरजा गुलेरी की बात की जा रही है। पांचवा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, माफ कीजिए, नीरजा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात हो रही है। तो इनका जो है निधन की अगर हम बात करते हैं, जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 39 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सी ऑप्शन यहाँ से पांचवें का सही हो जाएगा। और जो है 1883 में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। और जो है इनका जन्म मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 12 सितंबर 1922 को जो है 39 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सी रामकृष्ण मिशन की वह पत्रिका थी जिसका संपादन निराला जी ने किया था। छठवां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समन्वय। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या, समन्वय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था। सत्यजीत राय का सातवां प्रश्न है। जवाब हो जाता है बंगाल में। डी ऑप्शन यहां से कहाँ हुआ था, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नरेश सक्सेना का काव्य संग्रह कौन सा है। नरेश सक्सेना का आठवां प्रश्न है। जवाब है आपका समुद्र पर हो रही बारिश। बी ऑप्शन यहां से सही है, समुद्र पर हो रही बारिश। नवा प्रश्न से देखते हैं। इसमें दिया गया है, ये देवता कहां से आए। ध्यान दीजिएगा, ये देवता कहां से आए, इसमें कल किस विधा की रचना है। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सांस्कृतिक निबंध है। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात क्या है। क्या नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो पूस की रात जो है एक कहानी है। बी ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, क्या, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाभादास किस जाति से थे। तो नाभादास जी जो है एक जो है डोम थे। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा, क्या थे, ये डोम थे। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 12वें क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन यहां से होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रैक्टिस सेट में आपको ये टिक देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सारिका का संपादन किया था। सारिका, जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, मोहन राकेश ने किया था। बी ऑप्शन यहां से होगा, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, रघुवीर सहाय जी को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इन्हें जो है लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। लोग भूल गए काव्य संग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, अतिरिक्त नहीं किसकी रचना है? 15वां क्वेश्चन है अतिरिक्त नहीं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? विनोद कुमार शुक्ल। मैथ को हमने स्किप कर दिया है, पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा मैथ भी मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसे भी देख सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा उसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है। 46 नंबर का यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, इसे जो है तवारीख से मिलती है, ठीक है ना, तवारीख से मिलती है। बी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा, कहां से? तवारीख से। अगला प्रश्न दिया गया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? 48 नंबर प्रश्न। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है सबसे प्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है आपके, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? 49 नंबर प्रश्न। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1961 में हुई थी। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, अप्रैल 1961। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह है मूल उद्देश्य जो है इसका धन कमाना था, यानी धन का अर्जन मुख्य इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? यानी स्वतंत्रता के बाद जो है शाही नौसेना विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 53 नंबर प्रश्न। तो यह जो है आपका 3 जून 1947 को शुरू की गई थी माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को यह शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव का प्राकृतिक के साथ संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपका अनुकूलन और अपरिवर्तित होती है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, भूतल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसे जो है भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रिया। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है? 56 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका जल संयोजक, ठीक है ना, यह इसका भाग नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप पे निवास करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है? 58 नंबर प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, विनिर्माण उद्योग जो है इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा गया है। तो जो है सौर ऊर्जा जो है यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है वास्तविक व आदर्श विज्ञान है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दंड आरेख, ध्यान दीजिएगा, दंड आरेख क्या है? तो यह जो है एक विमीय आरेख है, ठीक है ना, यह एक विमीय आरेख है। ए ऑप्शन सही होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 64 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया गया है, कृषि राजस्व लोक वित्त सहायक नहीं है। यह आपका गलत है, क्योंकि यह है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो किसमें पाई जाती हैं? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है उपरोक्त सभी में पाई जाती है, यानी बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन है जो एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापार गुटों का निर्माण नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, बाजार कीमतों पर, ध्यान दीजिएगा, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बरकरार होती है। तो यह जो है एनडीपी पर होती है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद पर होती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? 68 नंबर प्रश्न। जवाब देता है ऑप्शन सी, देशों के बीच व्यापार होता है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है दो देशों के बीच व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, ये थे आपके लूथर जी। कौन थे? लूथर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन रूसो की किस सिद्धांत प्रसिद्ध पुस्तक का है? तो यह जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह बात कही गई थी। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, किस सिद्धांत ने लेवायथन नामक पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का व्याख्या की है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, हॉब्स ने की है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही होगा, हॉब्स ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन के अनुसार राज्य का लक्ष्य था व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास। यह कथन किसका है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है बंदोपाध्याय की कथन है। ए ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी किसी राज्य की जो है सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण जो तत्व क्या होता है? तो यह जो है जनसंख्या होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या? जनसंख्या। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शक्ति का सिद्धांत का मूल तत्व है? 75 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं, यानी राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है, शक्ति ही न्याय है,
वर्तमान राज्य में आंतरिक एवं बाह्य शक्ति पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक साइकिल सवार 40 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर गतिशील है एवं 40 सेकंड में आधी परिक्रमा पूरी कर लेता है, इसकी औसत वेग क्या होगी? 76 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाता है पाई मीटर पर सेकंड होगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं? इसका जवाब है ऑप्शन बी, ठीक ना, आसूत एल्कोहल जो है यह मिश्रण नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो जो है क्वार्ट कांच जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तब गति कहलाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कंपन कहलाती है। सी ऑप्शन सही होगा। क्या कहलाती है? कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑक्सीकरण में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो है ऑक्सीजन का योग होता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ में जल के अणुओं द्वारा अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए। इसमें जो है 4 अणुओं का निर्माण होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अचानक सतह के पास स्थित वस्तुओं को आकर्षित करना बंद कर दे तो एक व्यक्ति जो पृथ्वी के पृष्ठ पर खड़ा हुआ है वह क्या होगा? तो वह जो है खड़ा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है? जवाब देता है ऑप्शन बी, बढ़ जाती है ना। क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रहों की गति के केपलर के नियम के अनुसार यदि टी आवर्तकाल को प्रदर्शित करे तथा आर कक्षीय त्रिज्या हो तो दो ग्रहों के लिए इनमें से कौन सा संबंध दिया जा सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, T1/T2² बराबर R1/R2 क्यूब। इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिकों की कुल संख्या कितनी है? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, कुल 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण के निचले आधे भाग को काला कर दिया जाए तब क्या होगा? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 10 है, यदि यह इसकी लंबाई का 1/10 गुना खींचा जाता है तो क्या हो जाएगा? तब इसका प्रतिरोध लगभग कितना हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी तथा विषमांगी दोनों कार्य कर सकता है। जवाब हो जाएगा फिनॉल। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा। क्या? फिनॉल। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कितने मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं? प्रकृति में जो है कुल कितने मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, कुल 20 मोनोसैकेराइड ज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हेलोइंसिन में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, sp² होता है। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा। क्या? sp²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्ट पीटर का सामान्य नाम क्या है?
इसका सामान्य नाम जो है NaNO3 होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, NaNO3। अगला प्रश्न दिया गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया में समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर क्या होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिक्रिया जो है घट जाती है। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के झाग बनने का गुण को बढ़ा देता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है सोडियम रोजिनेट जो है यह झाग बनने की गुण को बढ़ा देता है। 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार क्या क्या हैं? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह जो है संदेशवाहक आरएनए, ध्यान दीजिएगा, संदेशवाहक आरएनए, अनुवादक आरएनए, संरचनात्मक आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ मूल कहलाती है। तो इसे जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ऑप्शन यहां से सी सही है, क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 60 मेगाहर्ट्ज के टीवी सिग्नलों के प्रेक्षण के लिए व्योम तरंग उत्पन्न होती है, प्रयुक्त होती है? 96 नंबर प्रश्न है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है? का जवाब है ऑप्शन ए, दारू की सहायता से जो है ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पारिस्थितिक के जनक कौन से कहते हैं? भारतीय जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के बारे में पूछा गया है, तो ये कहलाते हैं आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। ये ऑप्शन सही होगा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंडल को अपने प्रयोग में संलग्नता की परिघटना का समान नहीं करना पड़ा था, क्योंकि? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नहीं करना पड़ा था क्योंकि जो है उसके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। डी ऑप्शन सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या क्या कहलाता है? तो वह जो है जाति प्रचुरता कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कहलाता है, जाति प्रचुरता। इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।